देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स बट देयर आर बैड डिसीजंस। और इन्हीं 7 बैड डिसीजंस जो मैंने की थी अपने नीट की जर्नी में, इसकी वजह से मेरा जो ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली मेरे से मिस हो गया था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर संकल्प सालू के इंटर्न एट एम्स भोपाल और चालू करते हैं फर्स्ट मिस्टेक से। सबसे पहली मिस्टेक है नॉट बिलीविंग ऑन माई सेल्फ। जब आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो तब आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो, और जब आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो तब आप एक भी चीज़ कोई ढंग से नहीं करते। तो सबसे पहले चीज़ आपको करना है खुद का दिमाग क्लियर रखना कि नीट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना और उस प्लान को पूरा भरोसा करना कि यही प्लान सही है। आप अपने ऊपर भरोसा करो कि नीट के फंडामेंटल्स क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाए, उसको सेट रखना है, उसी को फॉलो करना है, बिलीव करना है अपने ऊपर। अगर आप बिलीव नहीं करोगे कभी आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। नंबर 2 है नॉट डीलिंग विद प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सब लोग करते हैं, बट जब प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है उसके बाद अगली स्टेप करना, प्रिवेंट करना, ये कोई नहीं बताता कि कैसे करना होता, और ये मुझे भी नहीं पता, बहुत लेट पता चला, और उसी लिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन में वेस्ट होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन जब भी आप करो, जब भी आपको रियलाइज हो कि अभी हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें, सबसे बेस्ट स्टेप यही है कि उसी टाइम पे उठ जाओ और चुपचाप पढ़ाई को बैठ जाओ। कुछ भी आप करो, आपको समझ आया हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें, ऐप उठा दो, जल्दी से बैठ जाओ। ये जब आप आदत करते हो कि जब रियलाइज होता है उसके बाद में आप जल्दी से जाके बैठ जाओ, ये बहुत ज़्यादा आपको मसल्स, अपने ब्रेन के जो मसल्स है ना, उसको स्ट्रेंथन करती है, और अगली बारी से आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे थे और आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो टेम्पररी है। ये एक बार आपकी जो ब्रेन को समझ आता है तब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर देते हो। नंबर 3 है नॉट मेंटेनिंग अ गुड स्लीपिंग हैबिट। स्लीपिंग हैबिट का मतलब है एक सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, और ये जो पीरियड है वो 7 घंटे का होना मिनिमम। ये है गुड स्लीपिंग हैबिट। आप अगर 2 बजे सो रहे हो तो रोज आप 9 बजे उठोगे, ये आपको मेंटेन करना है। ऐसे करके आपको रोज करते जाना है, तभी आपकी स्लीपिंग हैबिट गुड हो जाएगी। और कभी भी आपको इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि आपको आज जोश आ गया, आप बोल रहे हो कि ज़्यादा टाइम पढ़ोगे, 4 बजे तक 5 बजे तक पढ़ रहे हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको भी रियलाइज हो गया होगा कि जब आप 5 बजे तक पढ़ते हो उसके अगले दिन आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, जब पढ़ते भी हो वो रिटेन नहीं हो पाता ज़्यादा अच्छे से। तो एकदम प्रोडक्टिव अगर आपको रहना है कि आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से याद रह रही है आपको, तो आपको स्लीपिंग हैबिट मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर 4 है नॉट स्टिकिंग टू वन सोर्स। मैंने नीट के जर्नी में बहुत सारे सोर्सेस यूज किए, और एट द एंड मुझे पता ही नहीं था कि एंड में रिवीजन कैसे, कौन सा सोर्स यूज करें, और एट द एंड मैं वन शॉट वगैरह इन सब चक्करों में पड़ गया था थोड़ी देर से। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको ये करना है कि कुछ भी हो जाए आप एक सोर्स पे भरोसा करो। आप पीडब्ल्यू कर रहे हो तो पीडब्ल्यू के नोट्स पे पूरा भरोसा कर लो, उसी को बार बार रिवाइज करते जाओ। एलन का वगैरह बिल्कुल मत देखो, कॉम्प्लीमेंट करो उससे कि एलन का भी थोड़ा आप देख रहे हो, ये कर सकते हो, बट कभी आप एलन पढ़ रहे हो, कभी आप पीडब्ल्यू पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू से भरोसा निकाल रहे हो, एलन से भरोसा निकाल रहे हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। एक पे ही स्टिक हो जाना है, उसके रिपीटेड रिविजन्स करना है। नंबर 5 मिस्टेक है स्टार्टिंग मॉक टेस्ट लेट। मैंने बहुत लेट मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दी थी, और जब आप मॉक टेस्ट लेट स्टार्ट कर देते हो तो आपको रूम नहीं मिलता इम्प्रूवमेंट के लिए। मॉक टेस्ट आप जब पहली दे दोगे फुल सिलेबस वाली, एक आपको इनिशियल स्कोर मिलता है, वो एक स्टेपिंग ग्राउंड होता है, मतलब यहाँ से आपको टेक ऑफ करना होता है, और वो टेक ऑफ होता है जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट देते हो। बट आप टाइम पीरियड ही नहीं रखते होते ना, कि आपने मान लो कि 2 वीक के लिए फुल सिलेबस टेस्ट लगा दिए, तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाते और आपका स्कोर बहुत कम रह जाता है। तो जो भी नीट में इम्प्रूवमेंट होनी है स्कोर की, वो मॉक टेस्ट से ही होती है, ये मेरा फर्म बिलीफ है। आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हो, वो यही बोलेगा कि मॉक टेस्ट से ही इम्प्रूवमेंट होगी आपके टेस्ट में, आपके मार्क्स में। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी ट्राई करना है कि आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। नंबर 6 है नॉट अकाउंटिंग स्टडी। शुरुआत के दिनों में मैं पढ़ाई करता था, अगले दिन पढ़ाई करता था, बट मैं ये नहीं देखता था कि दिन के एंड में मैंने एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा, मुझे उसका कितना आता है। एक बार जो 5 मिनट का देख लेना है ना कि मैंने ये पढ़ा था, अच्छा हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, ये चीज़ मैं नहीं करता था। और ये करना और ना करना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आपको समझ आता है कि कौन सा आपका वीक एरिया रह गया, कुछ टाइम पे आप जल्दी से पढ़ लेते हो, और उसकी वजह से बहुत आपकी जो रिटेंशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आप दिन में कितने प्रोडक्टिव रहते हैं, और अगले दिन के लिए आप एडजस्टमेंट कर पाते हो। कि मान लो कोई बंदा 8 घंटे पढ़ा, बट एट द दिन के एंड में उसको समझ आया कि उसने
एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है, 2 ही चैप्टर कंप्लीट किए हैं 8 घंटे के पीरियड में, तो वो अकाउंट कर पाता है कि यार हम स्लो पढ़ रहे हैं। अगले दिन से वो थोड़ा फास्ट होने का ट्राई करता है, या फिर टाइम वेस्ट करना, प्रोक्रास्टिनेट करना, ये सब चीज़ें कम कर देता है। तो अकाउंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 मिस्टेक है वॉचिंग इरेलेवेंट यूट्यूब कंटेंट। मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम कर लिया लास्ट 3-4 मंथ्स में, और वो था नॉन एकेडमिक, मतलब कि नीट में क्या चेंजेस हो गए, आज क्या नई न्यूज़ आई, पोस्टपोन होगा क्या नहीं, ऐसे बहुत सारा बकवास मैंने उस टाइम पे देख लिया जिसका इफेक्ट मेरे स्टडीज़ पे हुआ। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपके पास कैसे ना कैसे करके आ जाएगा, कोई दोस्त बता देगा, कोई टीचर बता देगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 7 मिस्टेक्स थी मेरी जो मैंने नीट जर्नी में की थी। उसकी वजह से मेरा नीट ड्रीम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा जो एम्स दिल्ली का कॉलेज था वो मेरे से छूट गया। मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है। ये वीडियो बस इसलिए था कि मैं आपको बता दूं कि ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई वीडियोस के लिए आइडियाज़ हो, आपकी कोई दिक्कत हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।